So what are the role of ethics and relevance of ethics in daily life? So according to Albert Camus, a man without ethics is a wild beast loosed upon his world. तो it is a relevance of ethics. एक आदमी ethics के बिना क्या है, एक तरीके का beast है. So moral value ethics civilize the people and make them human being. So moral value civilize करती है, उनको human being बनाती है, उनको जानवरों से अलग करती हैं. जैसे जनरल डायर कौन थे जिन्होंने जलियांवाला हत्याकांड किया था, ही वॉज एन एजुकेटेड बीस्ट. सो रेलेवेंस ऑफ एथिक्स की बात करें तो एथिक्स इज इंपॉर्टेंट. सो वी कैन इम्प्रूव हाउ वी लिव बाई बीइंग मॉरल. वी कैन एनरिच अवर लाइफ एंड द लाइफ्स ऑफ दोज अराउंड अस. सो मॉरल रह के हम अपनी लाइफ को एनरिच कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों की लाइफ को एनरिच कर सकते हैं. प्रैक्टिसिंग एंड मेकिंग एन एफर्ट टू लिव एथिकली थ्रू आउट द लाइफ विल हेल्प व्हेन वी फेस विद सीरियस एथिकल मॉरल डायलेमा. जब हम मॉरल डायलेमास फेस करेंगे तो हम एथिकल लाइफ अगर फॉलो करेंगे तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी थ्रू आउट आवर लाइफ. सो दीज आर द रेलेवेंस ऑफ एथिक्स इन पर्सनल लाइफ. सो रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, शोइंग कंसर्न फॉर अदर. हमें दूसरे का कंसर्न होना चाहिए. अगर हम माइनस करते कंसर्न फॉर अदर्स, हम कुछ नहीं है, बस बीस्ट एज एम्प्लॉयड बाई कैमस. तो जैसे कैमस में एल्बर्ट कैमस ने बोला था कुछ नहीं है, हम वाइल्ड बीस्ट है विदाउट एथिक्स. तो अगर हमें दूसरे पर्सन की रिस्पेक्ट नहीं है, अगर कंसर्न नहीं है, तो वी आर जस्ट लाइक अ बीस्ट एज सेड बाई कैमस. सो एज अ सिविल सर्वेंट वी वॉन्ट डील विद सीमेंट या दिवाले, हम वी विल डील्स विद अ ह्यूमन लाइफ. तो वी हैव टू शो कंसर्न अबाउट अदर्स. डू वी एग्जिस्ट और लिव, दिस अ क्वेश्चन. डू वी एग्जिस्ट और लिव? सो लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ. फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं और उसका अगर रिजल्ट ना निकले तो इट ऑल द एफर्ट वी आर अप्लाइंग इज मीनिंगलेस. सो इट इज़ अबाउट लिविंग विद मीनिंग. आप जी रहे हो मीनिंग के साथ, लिविंग विद मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल सुभाष चंद्र बोस ने मीनिंग पाई अपने देश को आज़ाद कराने के लिए. गांधी ने मीनिंग पाई नॉन वायलेंस अहिंसा का रास्ता यूज़ करके आज़ादी दिलाने के लिए. तो हर एक बंदा एक मीनिंग देखता है अपनी लाइफ में. तो वी हैव टू लिव नॉट ओनली लाइफ, वी हैव टू लिव मीनिंगफुल लाइफ. लाइफ का कोई पर्पस होना चाहिए. जैसे APJ अब्दुल कलाम फाइंड मीनिंग इन इम्प्रूविंग लाइफ ऑफ अदर्स. जैसे ही डाइड वाइल डिलीवरिंग द लेक्चर डिलीवर करते ही डाइड. फॉर एग्जाम्पल टाटा को मीनिंग किसमें है, चैरिटी करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं. इसलिए सॉक्रेट्स ने क्या बोला, द रियली इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू लिव बट टू लिव वेल. एंड टू लिव वेल मेंट अलॉन्ग विद मोर इंजॉयबल थिंग्स इन लाइफ एंड टू लिव अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रिंसिपल. ये बोला है सॉक्रेट्स ने. सो सेड बाय सॉक्रेटिस, द रियल इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू लिव बट टू लिव वेल एंड टू लिव वेल मीन्ट अलॉन्ग विद मोर इंजॉयबल थिंग्स इन लाइफ एंड टू लिव अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रिंसिपल. आप अपने प्रिंसिपल के हिसाब से भी जियो, इंजॉय करके जियो. तो सिर्फ जीना नहीं है, आपको अच्छे से जीना है. द रियल इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू लिव बट टू लिव वेल एंड टू लिव वेल मीन्ट along with more enjoyable things in life to live according to your own principle. So you have to live with a purpose, ना कि aimless going for the same routine. aimless हो, कुछ काम नहीं, बस करते जा रहे. We'll have to live with a purpose. It's a meaningful living. So we talk about the relevance in public service and administration. Not all the professional situations are covered by rules. There are the times when the public servant needs a moral compass. For example, हमें नहीं पता था कि इंटरनेट आ जाएगा, तब बूम आ जाएगा. हमें नहीं पता था सरोगेसी आएगी. तो हर जगह हमें सारी सिचुएशन रूल से कवर नहीं होती, तो हमें वहाँ पे मॉरल कंपास यूज़ करना पड़ता है. सो कई सिचुएशन मॉरल कंपास यूज़ करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल गुजरात में एक केस हुआ था कि गुजरात में एक लेडी थी, तो फॉर ऑस्ट्रेलियन कपल आई एंड सरोगेट मदर को हायर किया. तो सरोगेट मदर ने बच्चा किया, तो अब क्या हुआ, ट्विंस हो गए. अब कपल्स और हैप्पी हो गए कि ट्विंस हो रहे हैं, चलो एक साथ 2 बच्चे मिल जाएंगे. सो दे गॉट हैप्पी. सो जब बच्चे पैदा हुए तो जब टेस्ट कराया तो दूसरे बच्चे का, तो पता चला उसमें डाउन सिंड्रोम है. तो द प्रॉब्लम है डाउन सिंड्रोम. उन्होंने बोला नहीं, हम हेल्दी बेबी ले जाएंगे एंड वी वॉन्ट टेक द जो डाउन सिंड्रोम वाला बेबी है उसे ऑस्ट्रेलिया में ले जाएंगे. तो इस तरीके से सरोगेट मदर ने बोला मैं भी नहीं रखूँगी बेबी क्योंकि मेरा नहीं है. तो फिर हम यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे बात चली. तो यहाँ पे क्या इस तरीके के कोई रूल्स नहीं है कि क्या होगा कि अगर एक बच्चा बेकार निकल जाता है तो वहाँ पे हमें अपना मॉरल कंपास यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सिचुएशन रूल से कवर नहीं की जा सकती, इसलिए हमें यूज़ करना पड़ता है अपना मॉरल कंपास. सो दिस इज़ द रेलेवेंस ऑफ एथिक्स इन पब्लिक सर्विस और एडमिनिस्ट्रेशन. सो रेलेवेंस क्या होती है पब्लिक सर्विस में, दैट नॉट ऑल द प्रोफेशनल सिचुएशंस आर कवर्ड बाय रूल्स. देयर आर द टाइम्स व्हेन द पब्लिक सर्वेंट नीड मॉरल कंपास. देन एथिकल बिहेवियर इंक्रीज द ट्रस्ट क्वोशेंट इन इंस्टेड ऑफ द ट्रस्ट डेफिसिट. ट्रस्ट क्वोशेंट बढ़ता है जब आप एथिकल बिहेवियर शो करते हो. जब आपको पता है ये बंदा एथिकल है, ये हमेशा अच्छा सा काम करेगा, तो ट्रस्ट बढ़ता है. एंड हेल्प इन प्रमोटिंग एथिकल बिहेवियर, एथिकल रोल मॉडल. एथिकल बिहेवियर और बढ़ता है जब आप एथिक्स फॉलो करते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हर जगह एथिकल बिहेवियर बढ़ता है, पूरी सोसाइटी एथिकल हो जाती है. सो बांदा में एक पर्सन था ऑन द सस्पिशन कि उसकी वाइफ का किसी के साथ चक्कर चल रहा है. उसने अपनी वाइफ को मारा, उसका हेड काटा और पुलिस स्टेशन चला गया उसके हाथ में उसका हेड लिए हुए. तो ये बांदा का केस था.
तो यहाँ पे अगर एथिक्स नहीं होंगे तो इस तरीके के केसेस बहुत नॉर्मल हो जाएंगे. सो इज़ अ निक लेसन, ही इज़ एन इंग्लिश क्रिमिनल फॉर्मर डेरिवेटिव ट्रेडर. इन्होंने काफ़ी, जो बर्निंग बैंक था, बारिंग बैंक यूके का, वहाँ पे बैंक के मनी से ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया. बैंक कोलैप्स हो गया, लोग का पैसा बर्बाद हो गया. तो ये था निक लेसन, यूके के बैंक है बारिंग बैंक्स, दैट इज़ बारिंग बैंक्स. स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की वजह से पैसा इसने लुटा दिया और ऊपर से अनऑथराइज्ड मनी यूज़ की बैंक की. सो बारिंग बैंक गोज बस्ट बिकॉज ऑफ दिस गाय. सो निक लेसन हाईली क्वालिफाइड पर्सन था वर्किंग इन द बारिंग्स बैंक यूके में. स्टार्टेड यूजिंग बैंक्स मनी फॉर द ट्रेडिंग के लिए अपने बैंक मनी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. बैंक कोलैप्स कर गया एंड इससे क्या हुआ, डेवास्टेटिंग इफेक्ट क्रिएट हुआ ऑन द पीपल्स लाइफ. So that what ethics seek to promote in human life, explain how ethics contribute to social and human well-being. तो ethics के advantages क्या है, relevance क्या है, वो यूज़ किया गया है. तो we have to tell advantages in both public and private life. So World Values Day हम सेलिब्रेट करते हैं 21 अक्टूबर को. That is Policies Values by K.M. पाठी. तो ना हमें हाईली, जो ह्यूग लॉफोलेट है, इन्होंने बुक है प्रैक्टिस ऑफ एथिक्स, ह्यूग लाफोलेट. So book है Practice of Anthropology, Practice in Anthropology, Ethics in Practice, Anthropology क्या by Hugh LaFollette. So ये है Hugh LaFollette, American philosopher and professor है ethics की in the University of South Florida, St. Petersburg. 74 years के हैं, born in 1948. That is Hugh LaFollette. इनकी बुक का नाम है Ethics in Practice. That is the Practice of Ethics, Hugh LaFollette की बुक. So ethics is important so that we improve how we live by making the right decision. By being moral, we enrich our lives and the life of those around us. So making an effort to live ethically throughout our life will help us when we faced with serious moral issues. So not all the professional situations are covered by life. Therefore, there will be time when a public servant needs to use a moral compass. Ethical behavior increase trust quotient instead of trust deficit. Help in promoting ethical behavior, ethical role model. तो ये importance है of ethics in public life. Then ethics is important so that we can improve how we live. By being moral, we can enrich the life and life of others. Practicing and making an effort to live ethically throughout the life will help when you are faced with serious moral dilemmas. तो ये ethics की importance है in private life, and ethics is important in public life. So we should respect for person, showing concern for other. अगर हम concern minus कर देते हैं तो we are nothing but as a beast. हम beast हैं, as implied by Camus. So during second world war, the COVID-19, the social values and moral values were found to be absent among the people having no values for their lives. जैसे ऑक्सीजन बैंक मार्केटिंग हो रही है, जहाँ पे एथिक्स की कमी है वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बैंक मार्केटिंग हो रही है. कोविड-19 के दौरान फेक मेडिसिन बेची जा रही है. मतलब यहाँ पे भी पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, बैट्स को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं. वहाँ पे जो लोग के पास एथिक्स नहीं होती, दे शो नो वैल्यूज़ फॉर द लाइव्स ऑफ द पीपल. एथिक्स हेल्प करता है इन रिजॉल्विंग द मॉरल इशूज़ ऑफ लाइफ. फॉर एग्जाम्पल एक IRS ऑफिसर था, बहुत ही ज़्यादा प्रिंसिपल पर्सन था. उसने अपने फादर से बोला कि हमें कोई भी डाउरी नहीं लेंगे, ब्राइड के फादर से. बट लड़के के पीठ के पीछे उसके फादर ने डाउरी मांगी. तो जब IRS ऑफिसर को पता चला इसके बारे में तो उसने अपने फादर के सामने इसको रिफ्यूज़ कर दिया कि हम डाउरी नहीं लेंगे. सो इट वॉज अ मॉरल करेज. सॉक्रेट्स ने बोला है द रियल इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू लिव बट टू लिव वेल, एंड टू लिव वेल मींट अलोंग विद द मोर एंजॉयबल थिंग्स इन द लाइफ, and to live according to your principles. ये बोला है सोक्रेटिस ने. So these are the importance of ethics in public and private life.